स्वागत है बच्चों आप सबका आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5.2 का सेकेंड लेक्चर और इस लेक्चर में हम करेंगे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, विच टर्म ऑफ द एपी, जो एपी गिवन दी गई है 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब इन्होंने क्या चीज कही है कि कौन सी टर्म एपी की 78 होगी। ठीक है जी, ये चीज इसमें कही गई है। तो अगर इन्होंने 78 कही है तो मतलब इन्होंने ये चीज बोली गई है कि आपको टर्म कौन सी फाइंड आउट करनी है। तो वो हम लोग देखेंगे कि कहने का मतलब है हमें एन फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो अब हमारे पास एपी ए एन तो दी गई है। ए एन क्या है आपके पास, सबसे पहली बात आप ए लिखेंगे, ए इक्वल टू 3। डी क्या है आपके पास, A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ये आ गया आपके पास डी। उसके बाद आपके पास ए एन क्या आ गया आपके पास 78। आपको फाइंड करना है एन। ठीक है देखेंगे तो ए एन का फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 78 इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन निकालनी है एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5। अब इसको इससे ले जाएंगे क्या आएगा 78 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, यहाँ पे आ गया 75 इक्वल टू एन माइनस 1 और ये वाला 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 जा 5 कितने जा आएगा 5 10 जा 50 और 5 15 जा 75। तो यहाँ पे आ गया 15 इक्वल टू एन माइनस 1, तो माइनस 1 इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस 1 आ जाएगा। 15 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू आपके पास आ गई 16। ठीक है जी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या 5 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आपके पास जो है एपी दिया गया है, एपी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे जो एपी है वो आपके पास है 7, 13, 19 205। मतलब इन्होंने भी यही चीज बोलेगी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या कौन सी फाइंड करनी है, एन फाइंड करना है यहाँ पे भी। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 7, डी की आपके पास आ गई 6 और ए एन की आपके पास आ गई 205। तो एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो ए एन का फार्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एन माइनस 1, डी की वैल्यू आ गई 6, तो ए एन की वैल्यू 205। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इस 7 को उठाएंगे इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा। तो 205 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। तो 205 में से 7 चला गया तो आपके पास क्या आ जाएगा 198 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। 198 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू एन माइनस 1। तो 6 1 जा 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 33 इक्वल टू एन माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू के दूसरी साइड, तो 33 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू आ गई 34। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है जी अच्छा, तो सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा मैं अभी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 कराएंगे, लास्ट में जो हमारे पास बच जाएंगे हम उसी को देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला फाइंड द 31st टर्म। ठीक है, मतलब आपके पास कौन सा निकालना है, A 31 आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास
whose 11th term is 38, मतलब A11 आपके पास दिया गया है, तो A11 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 10D इक्वल टू 38। तो A16 को क्या लिखते हो, A प्लस 15D इक्वल टू 73। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आ गया, ये आपका सेकंड। आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 15D इक्वल टू 73, तो A प्लस 10D इक्वल टू 38। तो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट किया, सबका यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव वाले A कैंसिल हो जाएंगे, 15 में से 10 चला गया तो 5D इक्वल टू 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे आ गया 3, तो D इक्वल टू 35 अपान 5, तो 5 1 जा 5 7 जा। ठीक है, D की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 7। ठीक है जी, D की वैल्यू 7 आ गई। आपने क्या करना है, पुट करना है D इक्वल टू 7 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। अच्छा, अब यहाँ पे क्या नहीं तो A की वैल्यू क्या है आपके पास, A निकालना है यहाँ पे, A प्लस 70 इक्वल टू 38, A इक्वल टू 38 माइनस 70, A की वैल्यू आ गई माइनस 32, A की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस 32। तो आपको निकालना है A 31, मीन्स N की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 31। ठीक है, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A की वैल्यू माइनस 32 प्लस N की वैल्यू 31, 31 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या है आपके पास, 7 माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, 30 इंटू 7 कितना आएगा, 210। तो 210, यहाँ पे 210 में से 32 माइनस कर दो, तो यहाँ पे 8 आ गया, इधर 0 इधर 10, 10 में से 3 गए तो 7। ठीक है, 178 जो होगा आपका A31 टर्म होगी। ठीक है जी, ठीक है बच्चा जी, ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, चल देखेंगे अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में तो A3 मीन्स A प्लस 2D इक्वल टू क्या दिया गया है, 4, और A9 मतलब A प्लस 8D, ये क्या दिया गया है, माइनस 8। अब इन्होंने बोला है विच टर्म ऑफ AP इज 0। अब आपको AP की कोई टर्म निकालनी है। ठीक है, मतलब आपने n टर्म डालनी है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहली बात आपके पास वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे आप इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जैसे करोगे आप A प्लस 8D इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, तो A प्लस 2D इक्वल टू 4, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब पे साइन माइनस का आ जाएगा, तो 8 में से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ए पॉजिटिव वाले जो होंगे उसमें अगर माइनस का साइन लगेगा तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो 8 में से 2 गए 6D इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे क्या आ गए देखेंगे, माइनस 12, 8 और 4 12, तो D इज इक्वल टू माइनस 12 अपान 6, 6 1 जा 6, 2 जा, D की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास A की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे, पुट D इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या है, A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 4 माइनस 4, A की वैल्यू आ गई आपके पास 0। ठीक है, A की वैल्यू 0 आ गई, समझे। अब यहाँ पे बोला गया है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP इज दिस, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। अब AP 0 कौन सा है, आपने बोलना है देयरफॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 0, पहली ही टर्म में जो है वो आपके पास 0 आ रही है।
ठीक है। अच्छा ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। हमने 8th नहीं किया है, ठीक है, हमने 8th नहीं किया, एक बार 8 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, हमारे से स्किप हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। इन्होंने बोला एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब कि लाइक एन क्या है आपके पास 50, ठीक है। अब यहाँ पे बोला विच थर्ड टर्म इज आपके पास कौन सी है, थर्ड टर्म इज 12, मतलब A3 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू 12, और बोला गया लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मतलब कि A50 आपके पास क्या है, A प्लस 49D इक्वल टू 106, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, 29th टर्म आपको फाइंड करना है A29, ठीक है जी। देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये आपके पास आ गया फर्स्ट और ये आ गया आपके पास सेकंड। करेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। अब देखेंगे इसको अच्छा, तो यहाँ पे आता है A प्लस 49D इक्वल टू 106। तो फर्स्ट क्या आपके पास आएगी A प्लस 2D इक्वल टू 12। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या होगा, जो पॉजिटिव वाली टर्म्स होंगी A वो वाली कैंसिल हो जाएंगी, तो 49 में से 2 चल जाएगा 47D इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा 94। तो D इज इक्वल टू 94 अपॉन 47, दैट इज 2। D की वैल्यू आ गई आपके पास 2। पुट करो D इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12 सॉरी, तो A इज इक्वल टू 2 टू 4 वहां पे चल जाएगा, तो 12 माइनस 4 दैट इज 8। A की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, A29। तो A29 की वैल्यू देखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू क्या है 8 प्लस n की वैल्यू क्या है 29 माइनस 1 और D की वैल्यू 2। तो 8 प्लस 29 माइनस 1 इंटू 2 58, तो 58 और 8 66। तो A29 आपके पास क्या आ जाता है 66, ठीक है। 28 दूनी 56 होता है ना, 56 और 8 64, ठीक है। तो ये आपके हो गए 9th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस जो होंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होंगे, ठीक है। तो बच्चा जी कहीं पे भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अपने कॉन्टैक्ट में डेफिनेटली इसको शेयर करें, ताकि हम और नई से नई वीडियो ला सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।